हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रविकांत एंड यू आर वेलकम टू नो डाउट फिजिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अगर एक इंक्लाइन प्लेन हो जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल क्रिएट करता हो, उस इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम एक सॉलिड स्फीयर, एक होलो स्फीयर और एक सॉलिड सिलेंडर को रखें तो ये रोल करते हुए जब नीचे आएंगे तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा। ठीक है, तीन हमारे पास ये हमारे अलग अलग बॉडीज हैं। कंडीशन हमारे पास ये है कि जो तीनों बॉडीज इनकी जो मास है वो सेम है और जिनकी रेडियस है वो भी सेम है। ठीक है, सिर्फ इनकी जो शेप है वो डिफरेंटली है। एक बार हमने सॉलिड स्फीयर लिया है, एक बार हमने सॉलिड सिलेंडर लिया है, एक बार होलो स्फीयर लिया है। ठीक है, अब इसको हमें मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए कौन सा जो बॉडी है वो सबसे पहले नीचे आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जब तक ये पूरे नीचे आ जाते हैं तो उस आखिरी पॉइंट पर यहां तक आने तक इनका एक्सेलरेशन क्या होता है। जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा उस पॉइंट पर। देखो, अगर हम तीन बॉडीज को अगर ऊपर से फ्रीली फॉल करते हैं तो वो हम मान सकते हैं कि तीन बॉडी एक साथ नीचे आ सकती हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, ये जो बॉडीज है वो रोल करती हुए आ रही हैं। तो अब जैसे कोई रोल करता है, रोटेट करता है, तो वहां पे कौन सा टर्म काम करती है, वहां पे काम करती है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इनमें से जिनका मूवमेंट डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा देर में नीचे आएगा, और जिसका मूवमेंट डिफरेंस सबसे कम होगा तो वो जल्दी जल्दी रोल करेगा और जल्दी से नीचे आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे नॉर्मली। जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा उस टाइम तक वो बॉडी सबसे पहले नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब तीनों के लिए हमने एक डायग्राम यहाँ पे लेके चल सकते हैं क्योंकि सबकी लगभग सेम तो जो स्फेरिकल रहेगा वो तो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे लेके चलते हैं तीनों बॉडी के लिए एक सिंगल डायग्राम। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ पे बी है। अब ये बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आती है। ठीक है, तीनों के लिए देखो यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं, थोड़ा ये ट्राइंगल बना लेते हैं, ये अभी काम आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो बॉडी अगर मूव कर रही है यहां से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक तो उसके पास कौन सी एनर्जीज होंगी, तो ऑब्वियसली उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, किसी चीज का मूव करना। यहाँ पे जो बॉडी है वो मूव भी कर रही है और रोल भी कर रही है। तो हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ी है। अगर कोई बॉडी रोटेट करती है उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या, इसके पास दोनों एनर्जी होंगी। एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, को इसका ट्रांसलेशन मोशन है उसके कारण, और ठीक है दूसरा क्या है, उसका रोटेशनल मोशन है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम पहले एनर्जी निकाल लेते हैं कि यहाँ पे इसकी एनर्जी आखिर में होती क्या है। देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया तो यहाँ पे ना बॉडी रोटेट कर रही थी ना मूव कर रही थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। ठीक है, यहाँ आते तमाम उसकी जो मतलब दोनों एनर्जी से वो क्या होंगी, तो फर्स्ट क्या होगी, जो क्या बोलते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। यहां पे मान लेते हैं यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लास्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो इसको जो वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी, तो तीनों के लिए ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, और तीनों का मास भी सेम है, तीनों को मास सेम है तो आखिरी वेलोसिटी हम v मान सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेट भी कर रही है बॉडी, सभी की सेम रेडियस है अगर, तो रोटेट वो एक ही साथ करेगी, सर्कमफ्रेंस तो सबकी सेम होगी। ठीक है, तो वो एक ही टाइम पे यहाँ पे उतने ही राउंड लेंगे। तो यहाँ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे लिख देते रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये है काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके पास कौन सी एनर्जी है, दोनों एनर्जी है। तो अगर इसकी हम टोटल एनर्जी निकालें तो उसको हम ई से शो कर देते हैं, तो वो क्या होगा, इन दोनों का समीशन होगा, मतलब 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर प्लस 1/2 I यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर। अब हम एक टर्म जानते हैं, यहाँ पर रिलेशन बोले तो v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन है। तो ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v डिवाइड बाय r। तो यहाँ पे रख देते हैं 1/2। एक और फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं I की वैल्यू। अगर जो बॉडी है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I है और उसकी रेडियस ऑफ जाइरेशन यहाँ पे k है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जाइरेशन का फॉर्मूला रख देते डायरेक्टली क्योंकि वो थोड़ा सिंपल रहेगा। ठीक है, बाद में हम दोनों के फॉर्मूले को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अब हमें जो यहाँ तक पॉइंट था उसके लिए वेलोसिटी सबकी निकालनी है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन की फॉर्म में m इंटू k का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते ये m इंटू वी का स्क्वायर, तो एज इट इज प्लस 1/2 I की जगह पे क्या, m इंटू k का स्क्वायर
प्लस सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे इसका दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो वी स्क्वायर, यहाँ पे हम रेडियस को कैपिटल आर लेके चलते हैं, ठीक है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय ये आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कौन सी चीज कॉमन है, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, ये कॉमन आउट हो जाएगा। तो 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से तो पूरी टर्म गायब हो गई तो 1 बचा यहाँ पे, प्लस यहाँ बचेगा k स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सॉरी ये आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो मिल गई हमें इसकी एनर्जी। अब एनर्जी को साइड में रख लेते हैं हम और आगे देखते हैं क्या करना है हमें। यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारी एनर्जी। अब देखो जब बॉडी अगर ए पॉइंट पे थी, ठीक है, ये वाला ए पॉइंट अगर ए पॉइंट पे थी तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, उसके पास थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये अर्थ से ऊपर थी, ठीक है। तो अर्थ से ऊपर थी तो क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी थी इसके पास। अब ये नीचे आई है तो इसके पास यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, ये उसी पोटेंशियल एनर्जी में से कन्वर्ट होकर क्या बनी हुई, काइनेटिक एनर्जी। और हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है कि जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां से यहां तक उसका पोटेंशियल एनर्जी का जितना भी डिक्रीमेंट हुआ होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर इसकी h हाइट हो, यहां से ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में है, इसको नाम देते हैं ABC, ठीक है। तो AC की हाइट कितनी यहाँ पे, सॉरी h है, तो यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीमेंट हुई होगी, ऑब्वियसली यहाँ पे mgh। तो जो mgh रहेगा ये क्या है, यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके इक्वल होगा, जितनी एनर्जी इसके पास आ गई है। तो ये क्या होगा, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो मास लिया हमने वो कैपिटल एम है, यहाँ पे इसको हम कैपिटल एम से ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर h की वैल्यू निकालना चाहें s के फॉर्म में, देखो यहां से यहां तक के लिए उसको मान लेते एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो h की वैल्यू निकालेगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो h के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा पुट कर देंगे। तो साइन थीटा जब लगाएंगे यहाँ पे साइन थीटा इस वाले ट्रायंगल में ABC में, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब h डिवाइड बाय s। तो h की वैल्यू क्या आ गई, s इंटू सॉरी ये s इंटू साइन थीटा। ये वैल्यू हम यहाँ पे h की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या बचेगा हमारा, m इंटू जी इंटू s इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू ये 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। यहाँ पे जो m से m रहेगा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमें v की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें लास्ट में एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की हमें वेलोसिटी तो चाहिए पड़ेगी, तो v स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, बाकी को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं। तो देखो v स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, जो यहाँ पे क्या बचा पहले, g इंटू एस साइन थीटा, g इंटू एस साइन थीटा डिवाइड बाय सॉरी यहाँ पे जो 2 रहेगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2g हो जाएगा। यहाँ पे इसको जो ये टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे डिवाइड रहेगी। तो 1 प्लस सॉरी ये के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू। अब एक हमारे पास इक्वेशन होती है जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, ठीक। अगर इसके लिए हम यहाँ पे पुट करना चाहिए तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है हमारी इसमें। तो u की जगह पे क्या हो जाएगा, 0। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a इंटू एस, ठीक है। तो वी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2as, तो ये क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू 2g s इंटू एस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 2 से 2 रहेगा ये कैंसिल हो जाएगा और s से s कैंसिल हो जाएगा। तो a की वैल्यू फाइनली क्या बचेगी हमारे पास, a इज इक्वल टू g साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये है हमारी ए की वैल्यू। ठीक है, इस ए की वैल्यू को हम साइड में लिख लेते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या निकली हमारी, जी इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आर, सॉरी के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये के स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, अब यहां से हम इन वैल्यूज में यहाँ पे वेरिएबल पुट करके हम निकाल सकते हैं कि किसका एक्सेलरेशन कितना ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं हम सॉलिड स्फीयर के लिए। फर्स्ट सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर जो होता है उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है I इज इक्वल टू 2/5 m इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, 2/5 m इंटू आर का स्क्वायर। अब ये अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन की k है तो ये किसकी इक्वल होगा, ये होगा m इंटू के का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो m से m रहेगा ये कैंसिल हो जाएगा, और जो यहाँ पे क्या के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे हम चाहे तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, के स्क्वायर, देखो के स्क्वायर इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये क्या बचेगा यहाँ पे 2/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर है इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन रहेगा यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस ये के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2/5। ठीक है, अब इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम रहेगा और यहाँ पे 5 प्लस 2 7, तो 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे रहेगा नीचे 7 इंटू जी साइन थीटा। अब अगर 5 हम 7 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकलेगा, यहाँ पे 7 7 जब 49 तो ये 0.7, फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो उसका यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये 0.71 जी साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे इसको साइड में लिख लेते हैं, ए फॉर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ए फॉर सॉलिड, ये स्फीयर एस एस लिख दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकली 0.71 जी साइन थीटा। यहाँ पे जी और साइन थीटा ये सभी के लिए सेम रहेगी, एंगल भी वही है, इंक्लाइनमेंट भी वही है, और सभी क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ए यहाँ पे सॉलिड स्फीयर के लिए 0.71 जी साइन थीटा। अब निकालते हैं हम होलो स्फीयर के लिए। यहां पर लिख देते हैं सेकंड फॉर होलो स्फीयर। तो इसके लिए आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई का फॉर्मूला होता है 2/3 m इंटू आर का स्क्वायर। फिर से अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन की के है तो इसका क्या हो जाएगा, m इंटू के का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और फिर से ही हम अगर के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या बचेगी यहाँ पे 2/3। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, तो a फॉर होलो स्फीयर, h यहाँ पे s लिख देते हैं होलो स्फीयर। ठीक है, ये होगा g इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारी 2/3। अब 2/3 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 ऐसे रहेगा, 3 प्लस 2 5, यहाँ पे मतलब 3 ऊपर जाएगा तो 3/5 इंटू जी साइन थीटा। अब 3/5 मतलब 0.6 इंटू जी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये निकला हमारा एक्सेलरेशन फॉर होलो स्फीयर। तो यहां पे लिख देते हैं ए फॉर होलो स्फीयर, ये निकला 0.6 जी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब निकालते हैं हम सॉलिड सिलेंडर के लिए। हमारा थर्ड केस है फॉर सॉलिड सिलेंडर।
सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है जो एक सर्कुलर डिस्क के लिए होता है, क्योंकि सिलेंडर भी क्या होता है, एक डिस्क की भांति यहाँ बिहेव करता है। तो 1/2 m इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? m इंटू के का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से m से कैंसिल कर देंगे और के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? ये 1/2 बचे यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं एक सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो ए यहाँ पे एस सॉलिड और सिलेंडर सी, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/2। तो यहाँ पे यूएसएल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे 2 पर चला जाएगा तो 2/3 इंटू जी इंटू साइन थीटा। अब इसको 3 को 2 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.66। ठीक है, आगे भी जाएगा इसकी, लेकिन यहाँ तो दो डिजिट तक लेते हैं। तो जी साइन थीटा। तो ये निकला हमारा एक सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो ए यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे सिलेंडर इज इक्वल टू 0.66 जी साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो एक्सीलरेशन निकाला, तीनों के लिए हमने एक्सीलरेशन हम फाइंड कर लिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसमें मिल रहा हमें? ये मिल रहा हमें सॉलिड स्फीयर में। देखो 0.71 जी, ये ग्रेटर देन होगा किसके? 0.66 जी साइन थीटा के। और ये किसके ग्रेटर देन होगा? यहाँ पे इसके होल स्फीयर के एक्सीलरेशन से। मतलब जो एक्सीलरेशन रहेगा ए फॉर सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन ए फॉर, यहाँ पे इसके बाद क्या है? सॉलिड स्फीयर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, ये किसकी ग्रेटर देन होगा? ए फॉर होलो स्फीयर। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या निकला? जो सॉलिड स्फीयर है इसका एक्सीलरेशन वो सबसे ज्यादा है। तो मतलब जो नीचे वाली की यहाँ पे रेट है सबसे ज्यादा किसमें होगी? यहाँ पे सॉलिड स्फीयर। मतलब सॉलिड स्फीयर ही सबसे पहले यहाँ पे नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। ये बेसिकली जो बीएससी की बुक है उससे लिया गया है। यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक। आज आई होप आप समझ गए होंगे कौन सी यहाँ पे अगर सेम रेडियस और सेम मास कम अलग अलग बॉडी लेते तो कौन सी बॉडी सबसे पहले नीचे आएगी। इसमें कंडीशन क्या है? इनको रोल करते हुए आना, स्लिप नहीं करना है। ठीक है।